ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुखबुगाहट तेज। कांग्रेस के पार्षद पद की दावेदारी के लिए आवेदन लेना किया शुरू। 2 दिन में ही खत्म हुआ आवेदन का सिलसिला। उत्तराखंड के लिए गौरव का पल। कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित होगी हिंदी फिल्म हमारी बारात। बीकेटीसी अध्यक्ष है फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर। हरिद्वार के गांव में 13 फीट का विशालकाय अजगर। अजगर को देखकर छूटा लोगों का पसीना। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। लोगों को गर्मी से मिली राहत। वनाग्नि से राहत मिलने की उम्मीद। देहरादून में कैंप के दौरान दवा की डोज पीने से 12 बच्चे हुए बीमार। दून अस्पताल में हुआ बच्चों का इलाज। सूर्यकांत धस्माना पहुंचे अस्पताल। डॉक्टरों से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। देहरादून में आरटीओ प्रशासन ने परिसर में किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। काशीपुर में सड़कों पर आवारा जानवरों का कहर। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे सुध। सड़कों पर यातायात प्रभावित। देहरादून में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चंपावत में एक बार फिर शुरू हुआ गुलदार का आतंक। स्कूटी सवार दंपति पर किया हमला। घायल दंपति को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड बोर्ड के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए शुरू हुआ परीक्षा सुधार का आवेदन। हाई स्कूल में 2 विषयों में कर सकते हैं आवेदन। इंटरमीडिएट में एक विषय। और रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां प्रदेश के जंगलों में भड़की आग के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अगले 2 दिन के सभी चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर बीते 8 से 10 दिन से देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे थे। सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के साथ ही उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण कर लिया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो वहीं सीएम धामी आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। उत्तराखंड में वन विभाग ने जंगल की आग पर काबू पाने में लापरवाही बरतने पर 17 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 17 कर्मचारियों में से 11 को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सचिवालय में वन अग्नि नियंत्रण के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 17 अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही जंगल में आग की घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को परखना और इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय जंगल में बिखरी हुई पिरूल की पत्तियों को एकत्र करते हुए जन जन को इसके साथ जुड़ने का संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि पिरूल की सूखी पत्तियां वन अग्नि का सबसे बड़ा कारण होती हैं। मेरे प्रदेश की समस्त जनता से अनुरोध है कि आप आसपास के जंगलों को बचाने के लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर बड़े स्तर पर इस अभियान के रूप में संचालित करने का प्रयास करें। तो वही भूमि के आवंटन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उत्तराखंड सरकार ने अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अयोध्या में राज्य अतिथि गृह निर्माण के लिए
भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और कहा कि अयोध्या में बनने वाले उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लाभ अयोध्या दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को मिल पाएगा। अयोध्या में आपको भवन की जमीन मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने हमको यहाँ पर अयोध्या में जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहाँ पर बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थ यात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा तो लोगों को वहाँ पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। तो जल्दी डीपीआर बनाई जाएगी और अच्छा भवन बनाया जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं और नगर क्षेत्र निवासियों को मतदान लिस्ट में नाम जोड़ने और निधन हुए व्यक्तियों की लिस्ट से नाम काटने के लिए बीएलओ को निर्देशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की बात कही गई है, जिसके बाद निर्देशों का पालन करते हुए काशीपुर प्रशासन लगातार वोटर लिस्ट में नए वोट की नाम दर्ज करने के साथ साथ मतदाता लिस्ट को दुरुस्त करने की कवायद करते हुए दिखाई दे रहा है। हम काशीपुर जो चुनाव होना है, आगामी जो चुनाव होना है नगर निकाय का, उसमें नगर निगम काशीपुर में 160 बूथ हैं। फिर पिछली बार 135 बूथ थे, इस बार 25 बूथ बढ़ाया गया है और 1,50,422 वोटर अभी तक हैं। और जो इस राज्य प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस हफ्ते जिनके नाम जुड़ने हैं, जिनके नाम उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ने से रह गए हैं, उनके नाम जुड़ने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें सारे बीएलओस को डायरेक्शंस दिए गए हैं, सुपरवाइजर्स को डायरेक्शंस दिए गए कि अपने अपने बूथों में बैठ के सभी जो छूटे हुए नाम हैं उनका नाम जोड़ें या फिर इधर उधर हो गया तो उनको संशोधन करें। और ये काम अभी बीएलओज और सुपरवाइजर कर रहे हैं तथा बीच बीच में हमारे स्तर से, हमारे नायब तहसीलदार कानून गोये मेरे स्तर से इसमें निगरानी की जा रही है। तो वहीं हल्द्वानी पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पेनेरू ने भीमताल विधानसभा में बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी ने भीमताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था, जहां खुद जिलाधिकारी के सामने भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। देहरादून में कैंप स्थित एक स्कूल में कैंप के दौरान आयरन फॉलिक एसिड की डोज लेने से 12 बच्चे बीमार हो गए। इसके बाद आनन फानन में बच्चों को दून अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार देकर सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल के इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर मुकेश उपाध्याय का कहना है कि कैंप के जरिए बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड की डोज दी गई थी। इसके बाद बच्चे के पेट में दर्द, वॉमिटिंग की शिकायत होने लगी। तो वहीं बच्चों का हालचाल जानने पूर्व मेयर सुनील उनियाल कामा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ये होप प्रोजेक्ट स्कूल है रेस्ट कैंप मद्रासी कॉलोनी में। वहाँ आज सुबह बच्चों को आयरन फॉलिक सिरप पिलाया गया। आयरन फॉलिक सिरप पिलाते ही करीब 20-25 बच्चों को वो रिएक्ट कर गया। बच्चों को उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा और अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे हमारे पूर्व पार्षद अनूप कपूर और हमारे पार्टी के साथी आदर्श सूद इन्होंने सूचना दी, उसी के माध्यम से मैंने आप लोगों को भी सूचना दी और मैं तत्काल यहाँ पर पहुँचा। मैंने डॉक्टर सियाना से और डॉक्टर से बात करी। यहाँ पहुँच करके जो इनका इलाज था, इनको इंजेक्टिवाइज कुछ इंजेक्शंस लगाए, कुछ दवाएं दी गई और लगभग आधा पौना घंटा हो गया इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। अब बच्चों की स्थिति सामान्य हो गई है। बच्चे आए हैं, ये आयरन फोलिक का सिरप इनके यहाँ पे कोई कैंप हुआ है, वहाँ पे दिया गया है इनको। बच्चे आए हैं पेट दर्द, वॉमिटिंग और नौजिया करके आए थे। अभी स्टेबल हैं सारे।
और मतलब ऐसा कुछ मेजर नहीं था, को प्राइमरी ट्रीटमेंट देके भेज दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 10 मई को सुबह 7 बजे अध्यक्ष अक्षय तृतीया पर सबसे पहले केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहीं बाबा की पंचमुखी डोली ने अपने तीसरे पड़ाव की ओर प्रस्थान किया। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ने फाटा से तीसरे पड़ाव गौरा माई मंदिर गौरीकुंज के लिए प्रस्थान किया। तो वहीं फाटा से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों ने बाबा केदार का जय घोष कर पुष्प वर्षा की। आपको बता दें कि भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देवडोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक और हक हकूकदारी नंगी पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। शिखर पर विराजमान भगवान केदारनाथ जी का आज इस दिव्य दिवस की सारे संसार के भक्तों को प्रतीक्षा थी कि भगवान के दिव्य हिमालय में कपाट खुले। आज शुभ अवसर पर इस क्रम में भगवान शिव अपने पड़ाव ग्राम फाटा से चल करके गौरी माई गौरीकुंड के दिव्य मंदिर में प्रवास करेंगे। भगवान का रात्रि विश्राम गौरीकुंड में होगा। आज मां भवानी के साथ भगवान शंकर जी दिव्य पूजन के साथ विराजमान रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में चारधाम और पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में रैश ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर ARTO राजेंद्र विराटिया की तरफ से मसूरी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उनकी तरफ से 89 वाहनों के चालान काटे गए और 6 टैक्सी स्कूटियों को सीज किया गया। परिवहन विभाग ने इस बार जो है चारधाम के लिए जो है अपनी एक चेक पोस्ट कोठार गेट पर स्थापित की है। साथ साथ जो है विभिन्न यात्रा मार्गों पर जो है हमने जो है परिवर्तन दल जो है लगाए हैं, जो है वाहनों को जो है रोक करके चेकिंग भी कर रहा है। सभी वाहनों को जो है रैंडम चेक किया जा रहा है। जिस भी वाहन में किसी भी प्रॉब्लम की पेपरों की अनियमितता पाई जा रही है तो उनके ऊपर परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है, उनको सीज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बस अगर यात्रा में जा रही है तो सबसे पहले RTO ऑफिस में उसको जो है ग्रीन कार्ड बनाते समय उसकी फिटनेस, उसके जो फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्या वो बस जो है यात्रा में चलने के लिए सही है। तो सबसे पहले हमारे RA टेक्निकल जो है उस बस को फिजिकली चेक करते हैं। उसके बाद उसका ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है और जब वो पूरी तरह से पेपरों के साथ और फिजिकली सही है तब उसको जो है यात्रा के लिए भेज रहे हैं। तो वहीं लक्सर में तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नगर से अतिक्रमण को हटाया गया। तो वहीं दुकानों पर प्रतिबंध प्लास्टिक की पन्नियां मिलने पर उनके चालान भी काटे गए और मिठाइयों की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर मिलने पर उन्हें जब्त किया गया। तो वहीं SDM ने बताया कि हरिद्वार जिलाधिकारी के सख्त निर्देश हैं कि बरसात से पहले नगर में जितने भी नालों और तालाबों पर अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। आज ये नगर पालिका का जो लक्ष्य है और कल हमने नगरा में भी की थी, सुल्तानपुर में भी की थी, आज भी दोनों जगह चलती है। और इसमें DM साहब के स्पष्ट निर्देश है कि बरसात से पूर्व जो नालों पर अतिक्रमण है या कहीं कोई अन्य अतिक्रमण है, तालाबों पर अतिक्रमण है तो उसको हटवाना है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग ये अतिक्रमण हटा रहे हैं और साथ साथ जो नाला सफाई है उसको करवाएंगे ताकि बरसात में जल भराव की स्थिति ना हो। सरोवर नगरी नैनीताल विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ की सुंदरता का हर कोई दीवाना है। यहाँ के सुंदर पहाड़ और नैनी झील को देखने के लिए देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन इस साल पड़ रही भीषण गर्मी और बारिश न होने के चलते नैनीताल झील का स्तर 1 फीट गहरा इंच पहुंच गया है, जिससे झील को देखने आए पर्यटकों में काफी मायूसी भी देखी जा रही है।
पिछली साल से अगर तुलना की जाए तो इस साल हमारे बरसात के बाद कम बारिश हुई है। तो इसका प्रभाव ये पड़ा है कि जहां पिछली साल इन दिनों झील का स्तर 4 फीट के लगभग रहता था, इस बार 1.88 पे जाके गिर गया है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो संभावना है कि ये जलस्तर और नीचे चला जाएगा। इसमें जब भी ज्यादा कम हो जाता है तो हम इनसे आग्रह करते हैं जल संस्थान से कि थोड़ा पानी इसमें कम झील से उठाएं ताकि इसका स्तर भी थोड़ा सा ठीक बना रहे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी में एनएचएआई का एक और नया कारनामा सामने आया है, जहां गौरा पड़ाव क्षेत्र में बन रही एनएचएआई की रोड में बड़ा घपला निकल पाया है। पूर्व में चिन्हित किए गए स्थान के अलावा एनएचएआई और कार्यकारी संस्था के कर्मचारी हाईवे के आसपास के घरों में भी निशान लगा रहे हैं और ग्रामीणों को घर खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि गौरा पड़ाव में आयोजित एक संयुक्त बैठक में ग्रामीणों समेत एनएचएआई के अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक सहित जिला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक की तरफ से कार्यकारी संस्था को मानकों के अनुकूल काम करने को कहा गया और साथ ही ग्रामीणों की सुविधा का भी ख्याल रखने के लिए निर्देश दिए गए। पिरानकलियर हज हाउस में हज यात्रा 2024 के लिए चयनित हज यात्रियों का टीकाकरण और क्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जिले से हज यात्रियों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया। प्रशिक्षण कर्ताओं ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के दस्तावेजों की जांच की और इसके बाद एक एक कर जिले भर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण किया गया। हमारे यहाँ पर जो आज पिराने कलियर में जो हरिद्वार जिले के जो हाजी हैं उनके लिए टीके का काम किया गया है, कार्यक्रम किया गया है और इनको ट्रेनिंग का काम किया गया है कि वहां पर किस तरह से आपने हज में अपने अरकान पूरे अदा करने हैं, किस तरह से वहां पर रहना है, किस किस तरीके से हमें एहराम से लेकर मक्का शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में रहना है, वो तरीके से चीजें समझाई गई। आज लगभग हरिद्वार जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके लगभग हमारे टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ है। तो वही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हो चुका है, जिससे इस परिणाम में किसी ने उत्तराखंड में अपने स्कूल का परचम लहराया तो किसी ने घर पर मायूसी छाई रही और किसी स्कूल में 100% परिणाम भी रहे। उन्हीं में से काशीपुर में अजय भरतिया सरस्वती विद्या मंदिर है, जहां 10वीं कक्षा का रिजल्ट 100% रहा और अधिकांश प्रतिशत फर्स्ट डिवीजन की रही। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया और एक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस विद्यालय में अजय भरतिया विद्या मंदिर में जो है वो अभी जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया है उत्तराखंड का, उसमें हमारे 11 बच्चों ने जो है फर्स्ट क्लास प्राप्त की है और एक बच्चे ने हमारे यहाँ 16वां स्थान उत्तराखंड में प्राप्त करा है। तो उन मेधावी बच्चों को हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह और एक हमारा जो शिशु भारती है उसका हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। दोनों कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ पर करे और आज हमारे विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें विद्यालय को हमने जो है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम भी करा है।
तो वहीं मसूरी में पिछले दिनों हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। तो वहीं सड़क हादसे का मुख्य कारण सड़क किनारे पैराफिट न होना बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी इसे सबक लेने को तैयार नहीं है। मसूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर कई जगहों पर पैराफिट ही नहीं है और कई क्षतिग्रस्त हालात में है। तो वहीं पिछले दिनों टिहरी बाईपास पर कई दुर्घटनाएं हो गई थी, जहां पर कई पैराफिट टूटे पड़े हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनकी ओर से कई बार अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को पैराफिट के निर्माण के लिए भी कहा गया, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।